हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपकी लाइफ में कम बैक वापस कब करेंगे। ठीक है, कम बैक कब करेंगे। ठीक है, और आपको अनब्लॉक कब करेंगे, आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे भी या नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आपकी ब्लॉकिंग सिचुएशन है, ये कब यहाँ पर चीज़ें आप लोग के लिए यहाँ पर चीज़ें आसान होंगी। ठीक है, ये पर्सन आपकी लाइफ में कब वापस आएंगे, आपको सोशल मीडिया अकाउंट से कब अनब्लॉक करेंगे। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती है। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में कम बैक कब तक करेंगे, ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन को वापस कब तक बनाएंगे। ठीक है, अनब्लॉकिंग सिचुएशन हो गई, आप लोग के बीच सेपरेशन कब तक खत्म होगी, आपकी लाइफ में कब तक वापस आएंगे, ये रिटर्न कब तक वापस आएंगे। लेट्स सी। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपकी लाइफ में वापस कब तक आएंगे। चॉइसेस, इंस्पायरेशन एंड सेंसिटिविटी। ये पर्सन जब भी आपके साथ कनेक्ट हुआ है, इसकी लाइफ में बहुत कुछ था इसकी ज़िंदगी में करने के लिए, इसके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस रही हैं। ये कन्फ्यूजन की वजह से आपको आपकी लाइफ में आपके लिए कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं कर सका, आपको वो प्योरिटी नहीं दे सका, क्योंकि इसकी लाइफ में फाइनेंशियल चीज़ें हो सकती हैं, इसकी लाइफ में इसकी फैमिली हो सकती है, इसकी लाइफ में अदर यहाँ पर इसके कुछ फ्रेंड सर्कल में इसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इसके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा फ्लर्टियश नेचर का ही पर्सन आपका रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसका अट्रैक्शन बहुत से लोगों के साथ बनता टूटता बनता रहा है। ठीक है, यहाँ पर सेंसिटिविटी, यहाँ पर एक सेंसिटिविटी का इसको कोई ख्याल ही नहीं रहा है पास में, कौन इसकी वजह से हर्ट हो रहा है, किसके दिल पे क्या गुजर रही है, इस पर्सन को बिल्कुल इस चीज़ का होश ही नहीं रहा है पास में। ठीक है, जहाँ पर ये जिस चीज़ से इंस्पायर होता था, जिस चीज़ से ये अट्रैक्शन फील करता था, वहाँ जाके कनेक्ट हो जाया करता था। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ था करने के लिए, जब भी आप इसकी ज़िंदगी में आए, जब भी इस पर्सन का आपके साथ कनेक्शन बनाए। सबसे पहले वजह इस पर्सन की आपके लिए कंफ्यूज होने की ये हुई है। ठीक है, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में कब तक आएंगे। ठीक है, आपके पर्सन आपकी लाइफ में कब तक आएंगे। यहाँ पर इस पर्सन ने कभी भी इस सिचुएशन में वो प्रोवाइड नहीं करा जो इसको करना चाहिए था अपने साइड से, वो पोटेंशियल, वो लव, वो केयर। पार्टनरशिपिंग बिल्कुल नहीं रही, आप लोग विदाउट पार्टनरशिपिंग रिलेशनशिप में रहे। ठीक है, इस एक यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, एक पार्टनरशिप की तरह इस रिश्ते को नहीं निभाया जा रहा था, एक यहाँ पर इस पार्टनरशिप को एक बर्डन सम सिचुएशन की तरह देखा जा रहा था। ये पर्सन आपको बर्डन की तरह लेता आया है पास में, क्योंकि जहाँ जहाँ कनेक्ट हुआ इसको वहाँ कुछ इतना प्रोवाइड नहीं करना पड़ा। आप एक सेंसिटिव इमोशनल, एक इमोशनल पर्सन, बहुत ज़्यादा इसकी ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक हैवी एनर्जी में होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनली यहाँ पर इस पर्सन के इमोशंस होते हैं, इसकी फीलिंग्स होती हैं, ये हर्ट होता है, तकलीफ होता है। और जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लोग होते हैं वो अपना काम निकालते हैं, सिचुएशन से वॉक अवे कर जाते हैं। जो इमोशनल पर्सन है उस पर्सन की अट्रैक्शन कम नहीं हो पा रही होती, ख़त्म नहीं हो पा रही होती। ठीक है, यहाँ पर ये इस पर्सन ने इस पार्टनरशिप को बहुत ज़्यादा बर्डन सम सिचुएशन की तरह लिया, इसलिए इसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इसलिए इसने आपको वो वैल्यू, वो प्योरिटी नहीं दी। ठीक है, इसलिए इसने आपको चूज़ नहीं करा, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा चॉइसेस है इसकी लाइफ में, जहाँ इसको ईजी रिलेशनशिप लगा या जहाँ इसको बहुत ज़्यादा ईजी लगा अपना वक्त और टाइम देना, इसने वहाँ दिया। आप इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल पर्सन लगते थे, क्योंकि आप यहाँ पर एक एक जिसे आप यहाँ पर एक प्योरिटी के साथ चलते थे, तो सामने से प्योरिटी मांगते थे, वही डिमांड थी आपकी। ठीक है, इंटेलेक्ट, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड है, और बहुत ज़्यादा इसकी वजह से झूठ सच इसने बहुत ज़्यादा बोले इस सिचुएशन में। ठीक है, न्यू आइडियाज़, ये पर्सन बहुत ज़्यादा झूठ सच आपके साथ बोलता रहा है। एडवेंचर, इसकी लाइफ में एडवेंचर इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, एक कंट्री टू कंट्री यहाँ पर इस पर्सन का जाना, और हर चीज़ को, हर एक कल्चर को एक्सप्लोर करना, लोगों को एक्सप्लोर करना, एक एडवेंचर टाइप इसका माइंड रहा है। और आप इतनी ही सेंसिटिव, एक घरेलू कनेक्शन को बिल्ड करने वाले, रिश्ते को प्रोटेक्ट करने वाले रहे, तो इसलिए इस पर्सन को आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बर्डन लगी। ठीक है, ये पार्टनरशिप, इसको ये रिलेशनशिप, ये स्टार्टिंग से बर्डन लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर इसको ऐसा लग रहा था कि आप यहाँ पर डिमांडिंग है, आप यहाँ पर प्योर पर्सन है, जिनके साथ कनेक्ट था, जिनके साथ कनेक्ट हो रहा था, उनको कुछ देने की ज़रूरत नहीं थी, उनकी कोई डिमांड नहीं थी, वो पैसा पाई इन सब चीज़ों में ही पूरे हो जाते थे। आपको इमोशंस चाहिए थे, आपको
पूरी जैसे अपनी फैमिली में, अपनी आपकी सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट चाहिए थी, ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करे, मतलब कि आपके माइंड में बहुत स्टेबिलिटी थी जो ये पर्सन जान चुका था। आप आज नहीं तो कल इससे स्टेबिलिटी डिमांड करेंगे, इसलिए ये पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप को बर्डनसम सिचुएशन समझता है। कमिटमेंट फोबिक है, ये पर्सन कमिटमेंट इतनी आसानी से देता नहीं है, ना करता है किसी से, ठीक है। इसके दोस्त यार बहुत ही कम होंगे, किसी पे इसका ट्रस्ट ही ना होगा, ठीक है। ये ट्रस्ट वर्स्ट करने वाला पर्सन नहीं है, लोगों को ये ट्रस्ट नहीं कर पाता। एडवेंचर, ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स को एक्सप्लोर कर चुका है और करता रहता है बहुत ज़्यादा, जैसे इसको आना जाना कंट्री टू कंट्री, वहाँ मतलब कि इसकी लाइफ में अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करना, अलग अलग लोग की लैंग्वेजेस को एक्सपीरियंस करना, मतलब कि यहाँ पे सब कुछ इसके माइंड में रहा है, न्यू आइडियाज़। इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक मेंटली यहाँ पर ये पर्सन स्ट्रांग रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर इसके पास आइडियाज़ रहे हैं तो मेंटली आइडियाज़, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ इसकी आइडियाज़ की वजह से, बहुत ज़्यादा जैसे बिल्कुल बेकार आइडियाज़ रहे जिसकी वजह से आप यहाँ पर तकलीफ में रहे। ये दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहा था, लॉजिकल हुआ था जब भी आपसे कनेक्टेड था। क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा? ओके। कंपटीशन, यहाँ पर इस पर्सन ने आपको बहुत सारे लोगों के साथ कंपेयर किया, ठीक है। बहुत एक कॉम्पिटिटिव एनर्जी थी, मतलब इसके इर्द गिर्द बहुत से लोग इससे कनेक्ट होना चाहते थे, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे ऑप्शंस थे। फिर यहाँ पर आ गया प्रैक्टिकलिटी, ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल था, बहुत ज़्यादा एक एडवेंचरस था, अपनी लाइफ में एडवेंचर चाहता था। और यहाँ पर एक कंपटीशन, इसको अपनी फाइनेंशियल अपनी लग्जरी लाइफ को लेकर कोई कंपटीशन हो सकता है, जिसकी वजह से इसको यहाँ पर पेंटिकल्स चाहिए थे, ना कि सेंसिटिविटी, ना कि यहाँ पर इसको वीज़ा चाहिए थे, यहाँ पर इसको अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना था, एडवेंचर चाहिए था, ना कि किसी की सेंसिटिविटी चाहिए थी, ना कि कोई किसको कोई इमोशनल पर्सन चाहिए था जो इसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या नहीं? एक्सप्लोरेशन, मैं आपको कह रही हूँ बार बार, ये एक्सप्लोर चॉइसेस, इसने हर ऑप्शन सब्र और तहम्मुल से एक्सप्लोर करा है। इसको समझ में आ गया आपसे बेहतर कोई इसने जो भी एक्सप्लोर करा आपसे बेहतर कोई अच्छा इंसान नहीं था। अचीवमेंट्स, इसकी लाइफ में अचीवमेंट्स हो सकती है, रीबर्थ, इस रिश्ते का रीबर्थ चाहता है। और ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल सिचुएशन पे है, इसको कहीं ना कहीं जॉब कैरियर इसका अच्छा चल रहा है, अचीवमेंट्स इसको मिल रही है, लेकिन ये इस रिश्ते का रीबर्थ चाहता है, इसको ये रीबर्थ चाहिए, क्योंकि उसने जो एक्सप्लोर करना था कर लिया, आपसे बेहतर कोई नहीं है इसकी ज़िंदगी में, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड लग रहे हैं, इस पर्सन ने देख लिया था आप काइंड हार्टेड है, जब आप कर रहे हैं तो इसको बहुत ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर इसको पास में आपके साथ आपके इस रिश्ते में प्रोवाइड करना इसको बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन की तरह लगता रहा है। इस रिश्ते को बर्डन की तरह ले रहा था, इसको ऐसा लग रहा था एक बर्डन है इसके ऊपर, जिससे इसका निकलना आसान नहीं है, ठीक है। अगर इसने आपको यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक प्रोवाइड कर दिया, आप काइंड हार्टेड थे, आप एक इमोशनल पर्सन थे, आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ वैसे भी कनेक्ट हो जाते, एनर्जेटिकली आप कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए इसलिए आपके साथ डिफेंसिव रहा है काफ़ी। सिक्योरिटी, बिल्कुल इसने खुद को सिक्योर करके रखा, बहुत ज़्यादा अपने लिए बहुत ज़्यादा एक क्लोज ऑफ रहा है अपने बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में, एक सिक्योरिटी, अपनी अपनी चीज़ों को सिक्योर रखा इसने आपसे, ठीक है। सन, क्लैरिटी, एक रेस्ट, आप लोग के बीच सेपरेशन है, किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं आप भी और आपके पार्टनर भी, आप लोग के बीच फ्यूचर है या नहीं, आप लोग एक साथ कनेक्ट होंगे या नहीं, आप लोग किसी एक रेस्टिंग पॉइंट पर हैं, आप लोग के पास किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं है आगे इस रिश्ते में होने क्या वाला है, ठीक है। ना आपके पास है, ना आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के पास है। एंडिंग्स, बिल्कुल आप लोग के बीच कोई ना कोई एंडिंग्स हुई है, कोई ना कोई यहाँ पर कंपैटिबिलिटी, या मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई एंडिंग लग रही है। इस पर्सन का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, आपको देखने का, इस रिश्ते को देखने का, आपको समझने का, इस रिश्ते को समझने का, इसकी इसका थिंकिंग पैटर्न, इसका पर्सपेक्टिव, हर चीज़ बदल रही है, ठीक है। हर चीज़ चेंज हो रही है इसकी ज़िंदगी की। ये कनेक्शन को बनाना चाहता है आपको, ठीक है। ये कनेक्शन में जो एंडिंग हुई है, सिक्योरिटी, अपने आप को सिक्योर रख रहा है, बनाना तो खैर मुझे इतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये खुद को सिक्योर करके चल रहा है। यहाँ पर जो एंडिंग आई है, इसने खुद को सिक्योर करा है, जो भी चीज़ की आप क्लैरिटी चाह रहे हैं आपको वो मिल ही रही है, इसने बिल्कुल होल्ड बैक कर लिए, और इग्नोरिंग, मतलब कि आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, इग्नोर कर रहा है, खुद को सिक्योर करके बैठा है, कुछ ना कुछ तो है जो ये आपसे हाइड अभी भी कर रहा है। चलें, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा या नहीं?
कंफ्यूज है, इसको आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं, इसको नहीं पता इसको आपकी तरफ क्या एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, कभी ये किसी लम्हे चाहता है आपकी तरफ आ जाए, लेकिन कभी इसको लगता है कि आप इसको छोड़ के जा चुके हैं। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, इसने पास में आपके साथ या तो गलत नहीं किया, ठीक है, अगर आपने नहीं छोड़ा तो इसने आपके साथ पास में गलत नहीं किया, ठीक है। ये बढ़ना तो चाहता है लेकिन पास्ट को देखकर नहीं बढ़ पाता, ये आपको अनब्लॉक करेगा। कोल्ड है, डिटैच है, मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। यहाँ पे टू ऑफ फ्रेंड्स, टू ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है ये, लेकिन यहाँ पर इसको पता है ये डिवाइन का कब था जो इसको प्रोवाइड किया गया था, कंफ्यूज एनर्जी, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस रिटर्न बैक करेगा। एम्प्रेस, बिल्कुल इसका अट्रैक्शन तो आपकी तरफ है, फुली अट्रैक्शन आपकी तरफ है, आपको एडमायर कर रहा है, आपके साथ बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन कुछ है जिसकी वजह से उसको इसके सर्कमस्टेंसेस अलाउ नहीं कर रहे, ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहा, कोई एक्शन ले नहीं पा रहा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है जो रिजॉल्व नहीं है। कोई फादर फिगर हो सकता है जो इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। ये आपकी तरफ स्लोली बट श्योरली कोई ऑफर लेकर तो बढ़ रहा है, ये स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है, इसके अंदर स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेंथ की कमी है इसके अंदर, ठीक है। ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेगा सोशल मीडिया अकाउंट से, या ये आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे सोशल मीडिया अकाउंट से। 8 ऑफ पेंटिकल बिल्कुल करेगा, लेकिन यहाँ पर 8 डेज लग सकते हैं, 8 वीक्स लग सकते हैं जब करेगा ये आपको, ठीक है। यहाँ पर इतना टाइम लग सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल, इसको पता है जब ये थक जाएगा ना इस बिल्कुल एक सेपरेशन से, फिर आपको कांटेक्ट करेगा ये पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क पुट ऑन करना चाहेगा। 9 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल अभी सिंगल है, अपने कैरियर पे ध्यान है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी याद आते रहते हैं इस पर्सन को, ठीक है। बिल्कुल ये आपको जस्टिस करना चाहेगा, ये आपको कांटेक्ट करेगा, आपको हर जगह से अनब्लॉक करेगा, लेकिन ये जस्टिस करना चाहेगा। ये आपको क्लैरिटी देगा पास्ट के ऊपर, आप जिससे क्लैरिटी मांग रहे हैं, जिसकी वजह से ये होल्ड बैक कर रहा है, जो आपको बता नहीं रहा, इसने एंडिंग कर दी लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं दी, तो ये अब देगा। कोई अपॉलॉजी के साथ आपको कोई क्लैरिटी, कोई यहाँ पर सच और ट्रुथ मिलेगा देखने को, क्योंकि आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, इसको पता है आप गलत इंसान नहीं है, आपके बारे में 24/7 सोच रहा है, कोई पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है यहाँ पे हर्मिट, और यहाँ पर है पर्सपेक्टिव, कुछ इसकी ज़िंदगी में बदल रहा है, जिस तरीके से अब आपको सोचता है वो पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक्शन लेने वाला है 1 वीक में आपकी तरफ, प्लीज फाइंड स्पीड गाइड। 1 वीक में ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मेरे व्यूवर के कोई एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर की तरफ, करेगा तो ये पर्सन आपको अनब्लॉक। ये आपको बहुत ज़्यादा फोकस देख रहा है अपनी सोच पे, अपनी अपनी चीज़ों पे, ठीक है। इस पर्सन को पता है फोकस है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, बिल्कुल आपको एक लवर की तरह देख रहा है, आपको अपने आपके साथ कनेक्शन को तो करना चाहता है, रखना चाहता है, लेकिन यहाँ पर बुरे तरीके से इस पर्सन को एंडिंग का एहसास है, अपनी अपनी इज्जत को भी बचाना चाहता है, इस वजह से यहाँ पर ये होल्ड बैक कर रहा है। जो एंडिंग आई है, जो यहाँ पर आप लोग के बीच चीज़ें खत्म हुई हैं, वो यहाँ पर तकलीफ दे रही है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है किसी फीमेल की वजह से आप लोग के रिलेशनशिप की एंडिंग हुई है, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन के पास चॉइसेस थी, इस पर्सन ने पास में आपके इमोशंस को छोड़कर किसी पेंटिकल वाले पर्सन को चूज करा आपके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर कुछ है, ये पर्सन सेकेंड चांस चाहता है, इसने किसी की वजह से आपको यहाँ पर छोड़ा, ठीक है। विक्ट्री चाहता है इस रिश्ते में, होल्ड बैक कर रहा है कि इसको विक्ट्री चाहिए इस रिश्ते में और कुछ नहीं चाहिए। साइलेंट है, बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपके मैसेजेस का आंसर नहीं है, यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहा है, आपको अपना गुस्सा भी नहीं दिखा रहा, बहुत ज़्यादा एक साइलेंट मूड पर है ये पर्सन, कनेक्शन को बनाने वाले मूड पर नहीं है, एक जिससे डिस्टेंस आ चुका है आप लोग के बीच, जैसे यहाँ पर इमोशनली डिस्टेंस ये फील कर पा रहा है, लेकिन साइलेंट है। जो कुछ भी चल रहा है इसकी लाइफ में आपको नहीं बता रहा, बल्कि यहाँ पर आपको भी अपने तक पहुँचने नहीं दे रहा, ठीक है। अपने इंट्यूशन को सुन रहा है इसमें। आपके लिए क्या एडवाइस है इस पूरी सिचुएशन में, ये पर्सन आपकी तरफ कब तक कोई एक्शन ले सकता है, आपके लिए क्या एडवाइस है इस पूरी सिचुएशन में। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, यूनिवर्स कह रहा है अपने ख्वाबों पे यकीन रखें। अगर आप इस सिचुएशन को देखते हुए अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, तो आप आपका कोई ड्रीम है जिसके ऊपर यकीन रखें। यू आर गुड इनफ, आप अकेले रहने से मत डरें, आप अकेले ही काफ़ी हैं, यू आर गुड इनफ। फेयरलेस हो जाए, रिलेशनशिप रहेगा, प्रॉस्पेरिटी अहेड, चीज़ें आगे अच्छे की तरफ बढ़ेंगी, ठीक ठीक है। यहाँ पर चीज़ें आपकी अच्छे की तरफ बढ़ेंगी। वर्गो हो सकता है, पर्सन टॉरस हो सकता है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। अभी आपको फिलहाल ऐसा लग रहा है सिचुएशन से कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी सिचुएशन से नहीं बाहर आ सकता, लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है फेथ रखो, फेथ रखोगे तभी सच होंगी चीज़ें। यू एंड योर लव वंस आर सेफ, यूनिवर्स ने जो भी सिचुएशन आप लोग के बीच बनाई है उसके बाद आप लोग सेफ हैं। आपका टेक्सटिंग एक टेस्ट
चल रहा है, एक टेस्टिंग पॉइंट है, टेस्ट किया जा रहा है, अ टाइम फॉर हीलिंग, ये हीलिंग का वक्त है, ठीक है, आपको खुद को हील करना है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपके ड्रीम्स प्रैक्टिकल प्लान लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका हीलिंग का टाइम है, खुद को हील करें, खुद को मेडिटेट करें, यहाँ पर किसी भी गलत वे में खुद किसी भी गलत दिमाग को अपने माइंड में फंसा के मत बैठें, रिलीज करें किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी है तो, ठीक है। ये मुझे परेशान कर रहा है, इधर से उधर कर रहा है, इस वजह से टेबल बहुत ज़्यादा हिल रही है, ठीक है। इस रीडिंग को इधर रखती, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।